प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। गणाधिपति गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित प्रेक्षा गीत, इस गीत का हर एक शब्द, हर एक लाइन, इसमें इतनी गहराई है कि प्रेक्षा ध्यान साधना का पूरा सार इस गीत में समाया हुआ है। अगर हम इस प्रेक्षा गीत को अच्छी तरह से समझ पाए तो मुझे लगता है प्रेक्षा ध्यान साधना को भी हम समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं हम प्रेक्षा गीत। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। सबसे पहला प्रश्न है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं किसका साक्षात्कार करूं? गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, स्वयं स्वयं को देखो। ज्ञान आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखो, ज्ञान आत्मा के द्वारा योग आत्मा को देखो, अपने आप को देखो। जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं तो हमारा जो स्वप्न है, हमारा जो लक्ष्य है चित्त शुद्धि का, वो हमारा पूरा होता है, स्वप्न पूरा होता है इस अभियान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन, अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन, क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा। बाहरी दुनिया को तो हम हर समय देखते हैं, हर क्षण हम बाहर देखते हैं, हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा हमारा हर समय ध्यान हमारा बाह्य जगत में होता है, लेकिन अपनी आत्मा का अवलोकन करना, यही हमें जैन दर्शन सिखाता है। जो शाश्वत सत्य है, अपनी आत्मा का जो शाश्वत सत्य है, उसका स्पर्श करना, यानी जो प्रेक्षा ध्यान की टैगलाइन है, स्वयं सत्य खोजें। आपने जो देखा, आपने जो पाया, आपने जो खोजा, वो आपका सत्य है। मुझे मेरा सत्य खोजना है, मुझे मेरे सत्य का स्पर्श करना है। क्षीण हो संस्कार, यानी अनंत अनंत जन्मों से जो हमारे संस्कार अपनी आत्मा से चिकने गाढ़े कर्म जो चिपके हुए हैं, वो सारे क्षीण होते हैं। उन सब कर्मों की निर्जना होती है अंतर ध्यान के द्वारा। मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि, निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि, प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा। प्रेक्षा मेडिटेशन से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, इन तीनों प्रॉब्लम से राहत मिलती है। हमारा जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है, हेमिस्फीयर है, उसमें जब संतुलन होता है तो हमारा चित्त समाधि की स्थिति में आता है। जब हमारे अंदर जागरूकता बढ़ती है तो हमारे शरीर में जो व्याधि आदि और उपाधि है, जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जो विकार है, जो बीमारियां हैं, वो सारी दूर होती है। और गुरुदेव ने जो मैत्री का सूत्र दिया है प्रेक्षा ध्यान में,
जब हम उस मैत्री के सूत्र को अपनाते हैं तो प्रेम का विस्तार होता है, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ या लेकिन प्राणी मात्र के साथ, छोटे से छोटे जीव के प्रति भी हमारी मैत्री की भावना बढ़ती है, प्रेम का विस्तार होता है। और ये सब होता है जब हम अपनी आत्मा की तरफ अग्रसर होते हैं, अपनी आत्मा को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव, बदलता बदलता संसार आना पान के द्वारा। ध्यान साधना करने से हमारे अंदर हार्मोनल बैलेंस होता है, केमिकल्स चेंज होते हैं और जो ग्रंथियों के स्राव हैं वो सारे बदल जाते हैं। ये सारी चीजें बदलने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे हमारे ग्लैंड्स के स्राव बदलते हैं, हमारी आदतें बदलती है, हमारा व्यवहार बदलता है, हमारे देखने का दृष्टिकोण बदलता है। परिस्थिति वही होती है, सिचुएशन वही होती है, लेकिन हमारा जो नजरिया होता है वो बदल जाता है। जब हमारे भाव बदलते हैं, भाव शुद्ध होते हैं, तो पूरा संसार हमारे लिए बदल जाता है। और वो होगा इस छोटी-सी क्रिया से जिसका नाम है आनापान। आनापान यानी श्वास लेना और छोड़ना, यानी पूरक और रेचन। कई लोग होते हैं जो गलत श्वास लेते हैं। श्वास लेते समय उनका पेट सिकुड़ता है और श्वास छोड़ते समय उनका पेट फूलता है। तो इस छोटी-सी प्रक्रिया को जब हम बदल देते हैं, आनापान की प्रक्रिया को जब हम सही कर देते हैं, तब हमारा पूरा संसार बदल जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारी आदतें बदल जाती है और सृष्टि को देखने का दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है। समस्या आवेग की है विकटतम जग में, विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। आज के इस युग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुस्सा। छोटे से छोटे बच्चे को भी आवेग और आवेश बहुत जल्दी आ जाता है और ये ही आवेग और आवेश आगे चलकर महायुद्ध को निर्मित करता है, उसका कारण बनता है। तो ये जो गुस्सा यानी जो आवेग और आवेश की जो प्रक्रिया है, उसको हम बदल सकते हैं। ये हमारी ये आदतें हमारे रग-रग में बनी हुई है। अगर हो सकता है हम चाहते हैं कि हम गुस्सा ना करें, हम चाहते हैं कि हम अपनी आदतों को बदलें, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है, तो जब हमारे संस्कार अंदर बने हुए हैं, उनकी वजह से हमारा गुस्सा बाहर आ ही जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का समाधान होगा, उपचार होगा, किससे? प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान का योत्सर्ग, ध्यान का योत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा। प्रेक्षा ध्यान के जो 8 मुख्य अंग हैं, कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, लेशा ध्यान, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा और भावना। इन 8 अंगों को अगर हम पूरी निष्ठा के साथ फॉलो करें, अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारे जो स्वर्ग है वो धरती पर उतर आएगा। स्वर्ग वहां कहीं आकाश में नहीं है, ऊपर नहीं है। आज का ये जो जीवन है, आज जो हम लाइफ जी रहे हैं, आज का जो ये प्रेजेंट मोमेंट है, उसको हम स्वर्ग बना सकते हैं अपने Uto, आदतों के द्वारा। Uto, और मन के सारे विकार दूर होते हैं केवल ज्ञान के द्वारा। मन के सारे विकार दूर होते हैं
तुलसी ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ओम अरहम।